क्योंकि मेरा एक प्रश्न है, आपने बीच में साकार और आकार का अ, निराकार और आकार के रूप का वर्णन किया था, जैसे भगवान हाँ भगवत गीता में। हाँ भगवत गीता में भी कहते हैं कि मेरे साकार रूप को अगर आप पूजोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ लेकिन इसमें मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारी उत्पत्ति एक साकार पिता से हुई है और हमारे परम पिता भगवान कृष्ण है, लेकिन हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारी, क्योंकि जैसे हम अपने दादाजी के बारे में वर्णन करें या परदादा के बारे में वर्णन करें, उनका एक हाँ। साकार रूप था। ऐसे भगवान कृष्ण का लोग मतलब जो निराकार रूप को मानते हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है प्रभु जी? ऐसा क्यों है? हाँ। क्योंकि क्योंकि वो लोग शूद्र हैं। शूद्र की शूद्र का एक गुण होता है, शूद्र बोलता है जो आंखों से दिखेगा वो मानूंगा मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक नास्तिक है, एक्स मुस्लिम, वो एक मौलाना से डिस्कशन कर रहा था। तो मौलाना ने कहा देखो कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है। तो उसने कहा ऐसे बोंगियाँ मार रहे हो तुम बोंगियाँ मतलब ऐसे हवा में छोड़ रहे हो उल्टी सीधी जो मन में आ रहा है। प्रूफ दिखाओ, प्रूफ प्रूफ दिखाओ। वो प्रूफ दिखाने की ताकत मौलवी में नहीं है। वो सारे उदाहरण कुरान से दे रहा था, वो कहता है मैं कुरान को मानता ही नहीं। तू भाई सारे उदाहरण कुरान से दिया रहा है, कुछ दिखा, सामने दिखा क्या हो रहा है। ये शूद्र मानसिकता है। शूद्र मानसिकता के वाले लोग बोले भाई दिखा दो भाई, जब मानेंगे हम। वो ये नहीं सोचते कि भाई देखने के लिए योग्यता भी तो कोई चीज होती है ना, ऐसे कैसे देख लेगा तू। ऐसे थोड़ा ना कोई तुम्हें पकड़ा देगा, ले भाई तो हवाई जहाज चला। योग्यता चाहिए ना भाई हवाई जहाज चलाने की, ट्रेनिंग चाहिए, फिर एक्सपर्ट कैप्टन के एक्सपीरियंस कैप्टन के उसकी गाइडेंस में आपको कई साल प्लेन उड़ाना पड़ेगा, फिर जाके आपको पकड़ाएंगे, ले भाई अब तू उड़ा के ले जाए इसे। तो ये जो ट्रेनिंग है इसको समर्पण कहते हैं। और जो प्रत्यक्ष देखने के आगे जाने की भावना है उसको शब्द प्रमाण में श्रद्धा बोलते हैं। जिसकी शब्द प्रमाण में श्रद्धा नहीं है वो कभी भी भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या गलती करते हैं, जैसा वो मौलवी भी कर रहा था, वो उसको प्रमाण पे प्रमाण दिया जा रहा है, प्रमाण पे प्रमाण दिया जा रहा है, मैं आज तुझे कन्विंस करके रहूंगा, वो होगा ही नहीं कन्विंस। हमें एक डिस्कशन में, एक मीटिंग के अंदर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको आज भाई जीत के जाऊंगा घर। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हमें धीरे धीरे उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट करना चाहिए। आएगा, कीर्तन करेगा, प्रसाद खाएगा, सुनेगा 6 महीने 1 साल लेक्चर, धीरे धीरे बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। एक हमारे एक डिवोटी हैं, उसके बॉस ने उसको बुलाया, उसको बोला भाई तू तो, मैंने सुना तू तो भगत है भाई बड़ा तो अब मुझे फटाफट, तेरे को मैंने 1 महीने का टाइम देता हूँ, मुझे फटाफट जो है तो 10 मिनट के अंदर समझा दियो कि हो क्या रहा है, भगवान कौन है, क्या लिखा हुआ किताबों में। 10 मिनट में मुझे निचोड़ चाहिए उसका मुझे फ़ोन आया उसने कहा क्या करूं प्रभु जी बॉस ऐसे बोल रहा है। तो मैंने उसको समझाया कि देखो भाई 10 मिनट में जो समझना चाहता है वो एक्चुअली में समझना नहीं चाहता, वो तो बस ऐसे ही अपना अहंकार दिखा रहा है। उसको बोलोगे, उसको समय देना पड़ेगा,
सब में देगा तो भाई बात समझ में आएगा, नहीं देगा तो आप 10 मिनट में किसी को आध्यात्मिकता नहीं समझा सकते। 10 मिनट में आध्यात्मिकता तो यह है कृष्ण भगवान है, हम जीव हैं, भगवान के दास है, भगवान की शक्ति है, हम शक्ति का काम है शक्तिमान की सेवा करना, बस ये हो गया काम खत्म, 10 मिनट भी नहीं लगे। अब उसमें श्रद्धा कैसे आएगी, कैसे हम जीवंत, जब तक उदाहरण नहीं देखेंगे, जब तक हम शास्त्रों के अध्ययन नहीं करेंगे, भक्तों के साथ में रहकर, तब तक ये बातें समझ में नहीं आती। जिसके पास भक्तों का संग करने लायक श्रद्धा जिसके पास नहीं है, वो कभी भी भगवान को, उसके लिए भगवान को साकार रूप में समझना बहुत कठिन है, उसके लिए बहुत कठिन है। आप घोड़े खोलो, आप उसको कन्विंस ही नहीं कर पाओगे। बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि लोगों को प्रोग्राम्स में इनवाइट करो, उनको बोलो कि हमारे ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये हफ्ते में 7 क्लासें होती हैं हमारी, आप इन क्लासेस में आइए, आप सुनिए और धीरे धीरे 1-1, 2-2 करके क्वेश्चंस पूछते रहिए, धीरे धीरे आपके शंकाओं का निवारण हो जाएगा। आफ्टर ऑल आपने भौतिक एजुकेशन भी तो आपने 25 साल तक लेते रहते हो, आपने आज तक अपने किसी टीचर को तो ये कहा नहीं, आपकी हिम्मत नहीं थी तो भाई 10 मिनट बता दे जो बताना है, टाइम नहीं है। नहीं, हम ABCD से 1 2 3 4 से सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। वो धैर्य हमें भक्ति में भी दिखाना पड़ेगा। नए लोगों को ये बात समझने में मुश्किल होगी, इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि उनको एक किसी न किसी प्रोग्राम के साथ जोड़ दें। जब वो जुड़ेगा, आएगा, देखेगा कि भाई ये अकेला नहीं है, इसके पीछे और 50-100 लोग भी लगे हुए हैं, और फिर धीरे धीरे उसकी श्रद्धा धीरे धीरे एक बढ़नी शुरू हो जाएगी। सुनेगा, मन में एक उसके जो है कोमलता आनी शुरू होगी, बात आगे बढ़ जाएगी। नहीं तो चला जाएगा, किसी और को पकड़ेंगे जाके। पूरी एनर्जी एक व्यक्ति को समझाने में लगाने में कोई अक्लमंदी नहीं है। मानेगा नहीं मानेगा, आप ये सोच लेना कि भाई अभी इसके पुण्य कर्म संचित नहीं हुए, चलो हरे कृष्णा, दूसरे को पकड़ो। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ शंकर प्रभु। तो जैसे इसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, अगर हम साकार रूप को मानते हैं, निराकार रूप को नहीं मानते, तब भी शुद्ध है क्या? तो भी गलत है। अगर हम साकार को मानते हैं, निराकार को नहीं मानते, तो भी गलत है। क्योंकि भगवान कृष्ण को ये कहना कि ये साकार नहीं हो सकते गलत है, भगवान कृष्ण को ये बोलना ये निराकार नहीं हो सकते वो भी गलत है। सवाल ये नहीं है कि भगवान साकार है या निराकार, वो तो भगवान है ही, दोनों साकार भी है निराकार है। सवाल ये है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, साकार श्रेष्ठ है कि निराकार श्रेष्ठ है। तो भगवान भगवद गीता 14.27 में बोल रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ज्योति मुझ पर आश्रित है। बस भगवान के साकार रूप की श्रेष्ठता यहाँ से प्रमाणित हो गई, इसलिए हम भगवान के साकार रूप की पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम भगवान के निराकार रूप की, हम उसको अनदेखा, हम उसको काटते नहीं हैं। भगवान का निराकार रूप है, लेकिन उसकी सेवा नहीं की जा सकती, इसलिए हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं।